हेलो गाइस, सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपने टाइम ट्रेवलर का तो अक्सर सुना होगा। क्या आपको इस बात का पता है कि हमारी दुनिया में एक वाकया टाइम ट्रेवलिंग का हो चुका है रियलिटी में? जी हाँ, ये वाकया हुआ मार्च 2003 में, जबकि एक आदमी सामने आया, एंड्रयू कार्लसन। ये 44 इयर्स का आदमी पहली दफ़ा मंजर आम पे आया। क्यों? क्योंकि इसने $800 इन्वेस्ट करे कैनेडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि विद इन अ वीक्स टाइम बन गए $350 मिलियन। तो जितने भी ट्रेड के इन्वेस्टर्स थे और जो इनकी इंक्वायरी कमेटी बैठी, उन्होंने अंदेशा दिया कि ज़रूर यहाँ पे ब्लैक ट्रेड हुई है या कुछ ट्रेडर्स ने इसको इनसाइड इंफॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से ये $800 से $350 मिलियन जीता है। जब इसको 4 दिन के बाद पकड़ा गया तो इसने ये कहा कि मुझे इन सब ट्रेड के बारे में पहले से पता था, क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ। इसकी बात को बहुत ज़्यादा मजाक में लिया गया और ये मामला FBI और CIA तक पहुँच गया। जब इसको दोबारा लेके बिठाया गया तो उसने ये तक कहा कि मैं बता सकता हूँ कि उसामा बिन लादेन की लोकेशन कहाँ है। जी हाँ, इसने इस बात का प्रूफ दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं उसामा बिन लादेन की लोकेशन तक बता सकता हूँ। और इसके साथ साथ इसने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी बताई जो बिल्कुल करेक्ट साबित हुई। इसने ये भी बताया कि US इराक को इन्वेड कब करेगा या US इराक वॉर कब शुरू होगी। इसके साथ साथ इसने ये भी ऑफर किया कि अगर तुम लोग मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम लोगों को HIV एड्स बीमारी का इलाज भी बता देता हूँ। जी हाँ, एक इंसान हमारी दुनिया में आकर वापस जा चुका है, ये कहता हुआ कि मैं आपको HIV एड्स का इलाज बता सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जिसमें एंड्रयू कार्लसन ने इन्वेस्ट किया वो थी 126 ट्रेड, और ये 126 ट्रेड सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने देखा और उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी सस्पिशियस हैं, क्योंकि जिस टाइम और जिस वक्त के ऊपर ये एंड्रयू कार्लसन पैसे लगा रहा था, विद इन एन आवर वो ट्रेड, वो शेयर की प्राइस 200 टाइम्स 300 टाइम्स ऊपर चली गई। और ये सारी बातें उन्होंने कही कि ये बगैर इनसाइड इंफॉर्मेशन के पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक इंसान 126 ट्रेड मुख्तलिफ ट्रेड करे, मुख्तलिफ शेयर्स में इन्वेस्ट करे और उसको किसी एक भी ट्रेड में लॉस ना हो। एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई दोज ऑल द ट्रेड्स वर सस्पिशियस इन फ्रंट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड FBI। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का बर्ताव कैसा होता है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े से बड़े पैसे लगाने वाले जिनकी ज़िंदगियाँ स्टॉक मार्केट में गुजर चुकी होती हैं, उनके सारे फैसले कभी भी दुरुस्त साबित नहीं होते। 80% अगर उनको फ़ायदा होता है तो 20% लॉस भी होता है। कुछ लोग तो सब कुछ गंवा बैठते हैं इस स्टॉक मार्केट के चक्कर में। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक इंसान जो कि 44 साल का एंड्रयू कार्लसन था, और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये चीज़ भी साबित हुई, एंड्रयू कार्लसन का कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं था US और कनाडा में। जो इनका नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस सिस्टम को सर्च किया गया तो इस नाम का कोई आदमी ही मौजूद नहीं था। तो ये भी एक चीज़ बहुत हैरानकुन है कि एक जिंदा आदमी कैसे मौजूद था 2003 में, कि जिसने ट्रेड किया और उसका US कनाडा में किसी किस्म का रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं था। तो इस बात ने भी FBI को और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उनको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बनाया कि शायद जो बातें एंड्रयू कार्लसन कर रहा है वो ना चाहते हुए भी उसके ऊपर यकीन करें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और कोर्ट ने उसकी बात को गलत समझा और उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। इसके बावजूद उस आदमी की सारी बातों को मजाक में लिया गया। फिर थोड़े दिन बाद कोर्ट ने एक बहुत ही हैवी अमाउंट उसकी बेल या जमानत के लिए रखा, और वो था $1 मिलियन। इसने 4 दिन मजीद जेल में गुजारे और फिर एक बहुत ही सीक्रेट बंदा आया और उसने $1 मिलियन पे करके इसकी बेल करा ली। अब बात करते हैं कौन कौन सी बातें इसने बताई उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, जो कि 2020 में हमारे सामने आए एक ऑफिसर, और उन्होंने कहा ये बात जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था एंड्रयू कार्लसन की, तो उसने बताया था कि सन 2020 में एक ऐसी बीमारी आएगी इस दुनिया में कि जिससे लाखों लोग मर जाएंगे। आप ये सोचें कि एंड्रयू कार्लसन की एज जब वो पकड़ा गया तो 44 इयर्स की थी, और बकौल उसके वो सन 2256 यानी 2256 से आया था। यानी कि वो पैदा भी नहीं हुआ था कि जब हमारे यहाँ कोविड-19 की बीमारी आई थी।
तो आज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 2021 में ये इन्फॉर्मेशन दी, FBI को याद कराया कि आपको याद होगा कि एंड्रयू कार्लसन, जिसको 2003 में गिरफ्तार किया गया था, उसने ये बात बताई थी कि सन 2020 में एक ऐसी बीमारी आएगी कि दुनिया भर में लाखों लोग मर जाएंगे। और उसके साथ साथ जो उसने US इराक इन्वेजन की डेट बताई थी वो भी 100% दुरुस्त साबित हुई। ये था एंड्रयू कार्लसन। और फिर इसके साथ हुआ क्या, आपको मजीद बताते हैं। जिस आदमी ने इसकी बेल कराई उसको बेल मिल गई 1 महीने की और वो उसको साथ लेके वापस चला गया। एंड्रयू कार्लसन ने जाते जाते ये भी कहा था कि अगर आप मेरी बात पे यकीन कर लें और मुझे 100% $1 मिलियन भी मुझसे ना लें तो मैं आपको अपनी टाइम मशीन के साथ पिक्चर भी भेज सकता हूँ अपने घर जाने के बाद। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने और कोर्ट ने इस बात को एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि यू हैव टू पे $1 मिलियन इफ़ यू वांट टू गेट बेल। तो फिर एक सीक्रेट आदमी सामने आया, उसने $1 मिलियन पे करे और वो एंड्रयू कार्लसन को लेकर चला गया। 1 महीने बाद FBI, CIA, पुलिस, कैनेडियन, इंटरपोल सब ने इसको तलाश करा और इसकी तलाश चली गई तकरीबन दुनिया भर के 180 ममालिक में। और सन 2006 तक हमें इसका कोई नाम निशान नहीं पता चला और आज तक हमें नहीं पता कि वो एंड्रयू कार्लसन नामी शख्स कौन था। क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या वो वाकई टाइम ट्रैवलर था? क्या वो वाकई सन 2256 या ईयर 2256 से आया था? मुझे ऐसा लगता है कि वाकई वो एक टाइम ट्रैवलर था, क्योंकि जो बातें उसने बताई वो उस वक्त से बहुत पहले की थी। तकरीबन US इराक इन्वेजन की उसने बात करी जो 1.5 से 2 साल पहले की थी। फिर उसने एक ऐसी बीमारी का जिक्र करा और ईयर का जिक्र करा 2020 जो कि अभी गुजरा है 1-1.5 साल पहले, और वो बीमारी कोविड की शक्ल में हमारे सामने आई और आपको पता है कि उससे लाखों लोग मारे गए अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई टाइम ट्रैवलर था। काश हमने उससे मज़ीद मालूमात ले ली होती, जैसे वो ऑफ़र कर रहा था कि वो HIV एड्स की बीमारी का इलाज बता सकता है, वो और मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो अपनी टाइम मशीन की पिक्चर भेज सकता है, वो शायद फ्यूचर के मज़ीद राजों पे से पर्दा उठा सकता था। लेकिन हमने एज अ ह्यूमन हमारी जो नेचर होती है, हमें ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता या जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है और उसका जिक्र कोई करे तो हमें ऐसा लगता है वो झूठ बोल रहा है या हमें बिल्कुल पागल बना रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आज से 50 साल पहले अगर कोई कहता कि मेरे पास एक ऐसा शीशा है कि मैं इंडिया में बैठे US के आदमी की तस्वीर देख सकता हूँ या पाकिस्तान में बैठे कनाडा में आदमी से बात कर सकता हूँ, तो लोग उसकी बात को मजाक बनाते और उसके ऊपर हंसते। तो ये इंसान का नेचर है और कभी कभी इंसान का ये नेचर हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। क्या ही बात होती कि अगर हम उससे फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन ले लेते और फ़ायदा उठाते। तो ये था आज का डेली डोज। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द डेली डोज। जी हाँ, यही रेड वाला बटन जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो वेरी मच। और आप जहाँ रहें खुश रहें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।